सुबह सुबह जब इस आदमी ने अपने घर के वाटर पाइप को देखा तो उसमें पूरा कचाकच बर्फ जम चुका था। यहाँ तक कि इसने जब नल को स्टार्ट करके देखा कि इसमें तो पानी आ ही रहा होगा तो पूरा नल ही निकल कर फेंका गया। इसलिए इसने देर न करते हुए इस रॉड को सीधा इसके अंदर घुसाकर मशीन को चालू ही कर दिया, जो वाइब्रेट होते हुए पाइप में इस तरह से घुसता कि पाइप में फंसा कोई भी चीज तुरंत निकल जाता। एटीट्यूड दिखाने के चक्कर में इस लड़की का सबके सामने बेइज्जती तो हुआ, लेकिन बाद में मजा भी इसी को आया, क्योंकि जब ये इस बैलेंस स्टैंड में हाथ रखी थी तो इस लड़के ने उसे टच कर दिया, जिसे ये लड़की बड़े घमंड से इग्नोर करने लगी। लेकिन जब इस लड़के ने दोबारा टच करके दिखाया कि तुमने मेरे पोंछा लगाने वाले रॉड में हाथ रखा, तब इसे पता चला और ये लड़की मुस्कुराने। चाइना का ये पंखा तो सच में बवाल, क्योंकि देखो जैसे ही ये आदमी इस पंखे को जोर से घुमाता तो इस पंखे से रंग बिरंगे लाइट आने लगता, जो कुछ देर बाद इस तरह से सेट हो जाता कि ये किसी टीवी से कम नहीं लगता। और ऐसे ही ये चीज तो इस पंखे से भी ज्यादा बवाल है। मतलब देख रहे हो आजकल चाइना के मॉल्स वाले लोगों के एंटरटेनमेंट करने के लिए मॉल्स में इन 3D स्क्रीन को लगा रहे हैं। इस आदमी का किस्मत आज सच में बदलने वाला है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि इस हंडी के अंदर रखे हंडी जिसका भी सिक्का जाएगा उसका मन का इच्छा पूरा हो जाएगा। और यही इस आदमी के साथ भी हुआ, क्योंकि आज ये आदमी रोज की तरह इस हंडी में सिक्का को डाला, उसका सिक्का हंडी के अंदर घुस गया। लेकिन इस पर इस आदमी को यकीन नहीं हुआ और ये फिर से एक सिक्का डाल के देखा तो वो भी अंदर घुस। इसलिए ही मॉल में जाकर किसी भी चीज के लिए उतावले मत हुआ, क्योंकि ये लड़की तो मॉल में सिर्फ घूमने गई और जब घूम घूम कर थक गई तो काउंटर में रखे इस आइसक्रीम को देख अपने आप को रोक न पाई, बिना इसका रेट जाने सीधा घटक। लेकिन इसे क्या पता था कि यहाँ किसी भी चीज का रेट टपरी से ज्यादा ही होता है और आइसक्रीम के रेट को ही देख बौखला सी। इस तरह से तो कबाड़ी वालों का धंधा चौपट हो जाए। लोग जंग लगे लोगों को यही सोचकर बेंच देते थे अब ये कोई काम का नहीं, लेकिन अब चाइना वालों ने इस मशीन को बनाकर सारा टेंशन ही खत्म कर दिया। मतलब देख रहे इस मशीन को चालू करके जिस भी जंग लगे लोहे पर चलाया जाता लोहा एकदम से चमक जाता। और मजे की बात यह है कि इसका कीमत भी बहुत सस्ता। इस सिल्वर मैन के साथ तो आज ये होना ही, क्योंकि इस लड़की को पहले से ही पता था ये पक्का सबको बेवकूफ बना रहा है, इसलिए ये इतने महंगे होने पर भी तरबूज को इसके हाथ में रखकर पीछे छुपकर इस पर नजर रख रही। और जैसे ही इसने खाना शुरू किया चुपके से इसके पीछे आकर वही करी जो इसे करना, जो इसके साथ मस्ती मजाक में इसके तरबूज के एक कोने को खाकर वहां से निकल। इसे देखकर तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मेरे तरह तुम्हारा भी आज तक कट रहा है, क्योंकि जिस मैकेनिक के पास हम अपने ज्वाइंट वाले खराब बैटरी को बनवाने जाते हैं उनमें से कुछ मैकेनिक तो इतने सस्ते होते हैं कि बैटरी को बिना इस तरह चेक करे ही फेंक देते। लेकिन वही जापान के मैकेनिक उस बैटरी को फेंकते नहीं है, बल्कि सिर्फ उसके खराब पार्ट को रिपेयर करके देते। इस लड़के को आज इस लड़की के झांसे में आकर सच में पछताना पड़ गया, क्योंकि जब ये होटल में खाली बैठा था तो बिना इसके ऑर्डर किए ही इसके पास खाना आ गया। और जब इसने पूछा तो वेटर ने पीछे बैठी लड़की की तरफ इशारा कर दिया, जिसे देख लड़का भी इसके झांसे में आकर सभी चीजों को ठूंसता गया। लेकिन इसे क्या पता था कि ये लड़की भी इस होटल की स्टाफ, जिसने आज इस आदमी को चूना लगा दिया। इस आदमी को पता चल चुका था कि पक्का कुछ न कुछ कांड होने वाला है, क्योंकि इसके आसपास जो लोग बार बार आना जाना कर रहे थे उनको देख इसे लग चुका था कि ये लोग पक्का मेरे मोबाइल को अपना शिकार बनाने वाले हैं, इसलिए तुरंत अपने कपड़े के अंदर कर लेता। और भीड़ खत्म होते ही जब निकाला तो इसका मोबाइल का सिर्फ कवर बचा था, क्योंकि इसने इन लोगों को जानने में थोड़ा देर कर दी। इस बंदे को जब इसके दोस्तों ने चैलेंज दिया कि तू एग का रोटी बनाने में बहुत एक्सपर्ट है ना, चल आज हमें एग का सबसे बड़ा का रोटी बना के खिला, तो ये फटाक से इस गर्मा गर्म पतीले में अंडे को पतले से फैलाना शुरू कर, क्योंकि इसको पता था कि इसके दोस्त पक्का फोकट का खाने का दिमाग लगा रहे हैं, इसलिए दो ही अंडे को पतीले भर फैला के थोड़ा आग दिखाकर अपने गरीब दोस्तों को दे दिया। इस तरह से तो ये आदमी सिर्फ कमल के जड़ को ही बेचकर करोड़पति बन जाएगा, क्योंकि इसे पता है कि अगर नॉर्मल ही सब चीजों को काटूंगा तो उसे सस्ता में ही देना पड़ेगा। इसलिए ये चालाकी से इस कमल के जड़ और बाकी सब्जियों को भी इस तरह से काट के 20 में बिकने वाला चीज को भी अमीर लोग 80 देकर खरीद। लेकिन जैसे ही ये बड़ी सी मशीन इस बड़े से गुब्बारे को फुलाता इस लड़की से कंट्रोल नहीं होता और ये एक चाकू लेकर सीधा इसे फोड़ दे। और यही इसका रोज का काम भी है, जिसे जब मशीन जोर से दबाकर छपटा देता तो ये दोनों उसे निकालकर इसके आजू बाजू निकले एक्स्ट्रा पार्ट्स को काट देते और नीचे एक दो नट को कस के इसे मार्केट में अलमारी कूलर के लिए स्टैंड बताकर बेच देते।